नमस्कार, ये है आपका अपना न्यूज चैनल। आपका अपना न्यूज चैनल में स्वागत है। इंसान को बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं भी बालूमाथ में पैदा हुआ और छोटे से गांव जो महुआ टाड़ और उस जगह से हूँ। जब हमारे घर में साइकिल भी हुआ नहीं करता था, बहुत मुश्किल से एक साइकिल। समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खबर में बने रहें और देखें पूरा खबर। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ मैं जहर जिंदगी गही फिल्म का जो कैमरामैन है और बहुत बड़ा कहा जाए तो इनके गाइडलाइन से बहुत वैसा काम हुआ है जो भी वर्तमान स्थिति में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में यह फिल्म का गूंज उठी हुई है और सभी जगह दर्शक भीड़ में जुटे हुए हैं। तो अभी इस वक्त मैं एसके ब्रदर यानी कि सुरेंद्र कुजूर जी के साथ मौजूद हैं और इनका जो वर्तमान में जो फिल्म है अभी कहां से कहां मुकाम पहुंच गया है, लेकिन इनका जो जीवन काल क्या रहा है, वर्तमान ये जो यहां तक पहुंचने में ये संघर्ष क्या किए, किस तरह का जीवन को बिताए। सबसे पहला इनका सवाल ये है कि जो आप इतना गरीब रहने के बावजूद भी और आप इतना अच्छी मुकाम किस आधार से प्राप्त किए, क्या सोच रहा आपका जीवन में? सबसे पहले तो सवाल आपका काफ़ी रियल सवाल किए, क्योंकि बहुत लोग कम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हर इंसान को बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं भी बालूमाथ में पैदा हुआ और छोटे से गांव जो महुआ टाड़ और उस जगह से हूँ। जब हमारे घर में साइकिल भी हुआ नहीं करता था, बहुत मुश्किल से एक साइकिल आया तो हम लोग दोनों भाई में हम लोग लड़ते थे कि साइकिल हमको चाहिए और हम पैदल बालूमाथ स्कूल आया करता था। बहुत सारे लोग उस सफ़र में छोड़ दिए और मैं निकलता गया और मेरे पिताजी बोलते थे कि तुम सबसे ज़्यादा तुमको पढ़ना है। पढ़ाई के साथ साथ मेरा बचपन से ही म्यूज़िक का काफ़ी लगाव था और मेरे पास बजाने के लिए कोई सामान नहीं होता था, इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, तो हम लोग पत्थर से बजाते थे और बांस का बम्बू को बजाते थे और घड़ा का टूटा हुआ से प्लास्टिक को बांध करके हम लोग म्यूज़िक बजाते थे। हमको आज समझ में आता है कि जो आर्ट जो थी वो मेरा बचपन से ही मेरे घुसा हुआ था और मैं पत्थर की चोटियों में चढ़ के चिल्ला चिल्ला कर मैं गाना गाता था। शायद आज उसी का देन है कि आज मैं गा भी लेता हूँ और म्यूज़िक को समझ भी लेता हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दिक्कतें बहुत आई जब मैं फर्स्ट टाइम रांची गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं रात भर मैं पॉल जेवर जो है वहाँ पर रुका, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं था और मैं ईश्वर को धन्यवाद कि आज कम से कम इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा जगह बन गया कि कहीं भी हम रहने के लिए कहीं प्रॉब्लम अगर फंस गए तो हम मेरे लिए सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। और ये तब समस्या ये प्रॉब्लम का हल जो बोलेंगे, हम आर्ट कल्चर से अपनी पहचान को बनाएं और बहुत मेहनत किए। और हम बोलना चाहते हैं कि जो लोग अगर आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं तो अभी बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, म्यूजिक की क्लासेस या ड्रामा में जाना चाहते हो, ड्रामा में भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें हम स्टार्ट किए थे। हमारे लिए कोई मार्गदर्शक नहीं थे और गरीबी के कारण मैं बड़े इंस्टीट्यूट में जा नहीं पाया। और एक बोलते हैं ना कि कोई गुरु ना रहते हुए भी आप अगर आपके अंदर चाह हो, इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो हर चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अंदर दृढ़ संकल्प था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और मैंने किया। और एक तरफ गरीबी, किसी दिन तो हमारे लिए घर में खाने के लिए भी नहीं हुआ करता था, हमको याद आता है। और उस जब भी मैं अभी कोई हमारे बीच में कोई भीख मांगने आते था, हमें वो दिन याद आ जाता है जब मैं भूखे रहा करता था। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं ऐसी ना लौटाऊँ। तो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन तकलीफ़ से हमको हिम्मत नहीं हारना है। अपने लक्ष्य को हमें हमेशा दृढ़ संकल्प लेके चलना है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो तो आप उस मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिनका सोच बड़ा हो, भले आपको चलने में बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि जो पैर के जूते में कंकड़ जो मुश्किलें आती है उसको निकाल के और ऊपर चोटी पर चढ़ने की आवश्यकता है। आप यदि सोच बना ले तो निश्चित तौर पे वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि जो
सबसे शुरुआत कौन सा गाना आप गाए थे? सबसे पहले तो हम एक रूप तौर में फिल्म में गाना गाए थे, जो उसमें एज ए हीरो काम किया। बहुत लोग नहीं जानते कि मेरी फिल्म प्लाजा सिनेमा हॉल में लगी थी। उस फिल्म का नाम था रूप तौर। तो उस समय मेरे गाने का जो सुर ताल था, मतलब ताल का पक्का हम नहीं थे, और क्या सुर क्या ताल हमको समझ में नहीं आती थी। तो जब भी मैं गाना सुनता था तो बहुत ख़राब लगता था, कभी कान को ऐसे करता था, सुनने का मन नहीं करता था, क्योंकि बेसुरा गाया था। तो हमको लगा कि मैं गा नहीं सकता। तब जाके एक हमारे मित्र है, वो बोले कि दादा आपकी आवाज़ बहुत अच्छा है, अपना गाना गाइए। तो एक गाना गाए, वो निंगन इरकन, वो था निंगन इरकन पेलो कॉलेज गुसन पैरी पुतबारी जिया निंगे गुसन पेलो एन दीवाना हे पेलो निंगे दीवाना। और इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे अमित करमाली। इसके बाद वो उदुल पेलो हम लिखे थे, जो हम ही गाने वाले थे, फिर हम विवेक से गवाए और काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद जिया नीम, पद्दाता पेल्लो, एन आदिवासी, जोहार ट्राइबल राजी। अभी करीब मेरी पर्सनल कंपनी और अदर कंपनियों के साथ करे 15-20 गाने अभी गाया है जो रिलीज होने। तो सबसे ज़्यादा आपका गाना कौन सा चला है? अभी दर्शक कौन सा ज़्यादा गाना पसंद कर रहे हैं? अभी जो व्यूज़ वगैरह आता है उससे तो आपको पता चला। हाँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे पहचान मिली वो है जिया नीन, और जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमित करमाली। जिया नीन मैंने गाया भी था, वो गाना था जिया नीन तेंगानिया निंग सपना जुड़ी घुरी घुरी बरई रे हिंदर गे सापे नया निनी जुड़ी तई दी रे हो नीनी महक दी जीवन जुड़ी निंग है बेगर रा पोल्लोन पैरी पुतबारेन निंगनुम एरदन उलमा खाजुड़ी बेदन रे जिया नीन तेंगानिया निंग सपना जुड़ी घुरी घुरी बरई रे। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप दर्शक समझ सकते हैं कि एसके ब्रदर का जीवन काल किस तरह रहा, कितना संघर्ष और कितना चुनौतियों को दौर देखते हुए गुजरे, और इनका सोच पॉजिटिव हमेशा सकारात्मक रहा, और आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। यह प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और इनको अधिक से अधिक सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ कैमरामैन रुपेश कुमार के साथ मैं पत्रकार संजय। किसी भी चीज को सफलता पाने के लिए कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इसी तरह हीरोइन चंदा मेहर से भी स्टेटमेंट लिया गया था। साथ ही झारखंड के जाने माने सुपरस्टार दिनेश देवा से भी स्टेटमेंट लिया गया था, परंतु माइक में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वॉइस साफ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में प्रयास करेंगे इन लोगों का भी खबर दिखाने का।